भिवाड़ी औद्योगिक क्षेत्र को डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में विकसित करने की दिशा में तेजी से प्रयास किए जा रहे हैं। ऑटोमोबाइल और इंजीनियरिंग उत्पादों के लिए देश भर में पहचान बना चुका भिवाड़ी अब रक्षा क्षेत्र से जुड़े उत्पादों के निर्माण का नया केंद्र बनने की ओर अग्रसर है। यहाँ मौजूद मजबूत औद्योगिक ढांचा, छोटी बड़ी इकाइयों का नेटवर्क और कुशल मानव संस्थान डिफेंस सेक्टर के लिए इसे एक उपयुक्त क्षेत्र बनाते हैं। भिवाड़ी में रक्षा उत्पादों का निर्माण अपेक्षाकृत आसान माना जा रहा है। यहाँ ऑटोमोबाइल सेक्टर से जुड़ी कई इकाइयां पहले से कार्यरत हैं, जिनका अनुभव और तकनीकी क्षमता सैन्य साजा सामान, उपकरणों और पुर्जों के निर्माण में उपयोगी साबित हो सकता है। किसी भी बड़े प्रोजेक्ट के लिए आवश्यक वेंडर और सप्लाई चेन यहाँ आसानी से उपलब्ध हो जाती है, जिससे उत्पादन लागत और समय दोनों में कमी आ सकती है। इसी उद्देश्य को लेकर बीएमएस साबाकार में जिला उद्योग एवं वाणिज्य केंद्र भिवाड़ी द्वारा जिले में रक्षा विनिर्माण से संबंधित इकाइयों की स्थापना को लेकर एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। रक्षा उत्पादन विभाग, रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार से निदेशक पीयूष कुमार ने बताया कि उद्योगपतियों को डिफेंस प्रोडक्ट निर्माण के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से इस तरह की कार्यशालाएं आयोजित की जा रही हैं। आइए सुनते हैं आगे क्या कुछ कहा पीयूष कुमार ने। ये जो एमएसएमई के लिए हम लोग जो है डिफेंस प्रोडक्शन डिपार्टमेंट जो है हम लोग जगह जगह जाकर सभी राज्यों के छोटे छोटे शहरों में जा रहे हैं और इस तरह की कार्यशालाएं आयोजित करके हम लोकल वेंडर्स को प्रोत्साहन कर रहे हैं, जिससे कि वो लोग भी जिनको जानकारी डिफेंस के क्षेत्र में नहीं है कि इसमें क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, तो वो उस तरह की जानकारी हम इस तरह की कार्यशालाओं के थ्रू दे रहे हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि इस कार्यशाला से यहाँ के लोगों को जो उद्यमी हैं उनको फ़ायदा मिला होगा और वो भी आगे बढ़कर डिफेंस के क्षेत्र में अपना भागीदार बनेंगे। वो डिफेंस से संबंधित कौन कौन से प्रोटेक्शन यहाँ मैन्युफैक्चरिंग किए जा सकते हैं, उसको लेकर क्या नहीं, वो तो मैंने देखिए, ये क्या होता है ना कि डिफेंस की रिक्वायरमेंट तो बहुत वास्ट है। आपको खाली अपना कंसर्न फील्ड देखना है कि आप किस फील्ड में आपके पास एक्सपर्टाइज है, तो आप उसकी रिक्वायरमेंट आप हमारे पोर्टल पे देखो कि उसमें जो ऑर्डर की रिक्वायरमेंट प्रोजेक्ट की गई है, आप उसके अंदर वहाँ पर अपना इंटरेस्ट शो करो और आपको अकॉर्डिंगली आपको ऑर्डर प्लेस मिलेगा आपको। तो अभी ऑटो पार्ट से या कुछ अन्य? हाँ, उसमें सभी चीज़ें हैं उसमें। ऑटो पार्ट मैंने आपको तो करीब 8 या 9 फील्ड दिखाई भी थे अपने आप, जो पीपीटी था, तो इस तरह की जो है उसमें सारी चीज़ों का जो है रिक्वायरमेंट प्रोजेक्ट किया गया है। पोर्टल पर सभी कुछ विजिबल है, ट्रांसपेरेंट है, इसमें कोई हिडन कुछ नहीं है कि भाई आपको किससे पूछना है। आप पूछो, आप ये जनरली ये रहता है ना जो लोगों का भी कि हम कहाँ से जानकारी प्राप्त करेंगे, तो ये सारी जानकारी आपको ट्रांसपेरेंट है पोर्टल के ऊपर कि जो भी आपकी फील्ड है, जैसे ऑटोमोबाइल से संबंधित भी है, क्योंकि इंजीनियरिंग हमारा एक डिसिप्लिन होता है, इंजीनियरिंग में तो ऑटोमोबाइल का भी आता है, तो वो भी रिक्वायरमेंट है हमारी। क्या सर भिवाड़ी डिफेंस के लिए बन सकती है? नहीं, सभी के लिए, ये पूरे भारतवर्ष के लिए ये है, ये सुविधा सब एमएसएमई वालों के लिए हम क्योंकि सरकार जो पॉलिसी लेके आ रही है, आप लोगों को इतने सारे इंसेंटिव्स भविष्य में आएंगे, अभी आप देखते जाइए धीमे धीमे कि ये सरकार भी हमारी यही चाहती है कि ये सारी चीज़ें हिंदुस्तान में ही बने। सर, भिवाड़ी के अलावा भी कहीं डिफेंस के प्रोडक्ट तैयार हो रहे हैं राजस्थान में? नहीं, ये तो देखिए आप लोग, हम तो हर एरिया में जाके हम आपको इसके बारे में वो दे रहे हैं जानकारी कि भाई आप कैसे आप कर सकते हो। ये आपके ऊपर है, एमएसएमई वालों के ऊपर है कि आप किस एरिया में हो और आप वहाँ पर क्या स्पेशलाइजेशन है जिसका कि आप हमें वो बना के आप हमारे लिए रक्षा क्षेत्र को आप दे सकते हैं आइटम। प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग कार्यशाला आयोजित की गई, इसमें क्या क्या निर्णय लिए गए? ये सबसे पहले मैं बोलना चाहूँगी कि ये बहुत ही एक अच्छी यूज़फुल वर्कशॉप थी फॉर द इंडस्ट्री। यहाँ पे हमने इंडस्ट्री से इंटरेक्ट किया, इंडस्ट्री ने अपने प्रॉब्लम्स शेयर करी, डिफेंस से रिलेटेड जो भी पॉलिसीज़ हैं वो इंडस्ट्री को बताई गई, कैसे वो पॉलिसीज़ का वो फ़ायदा उठा सकते हैं, उसमें अप्लाई कर सकते हैं, इंसेंटिव्स और सब्सिडीज़ ले सकते हैं। साथ ही में हमने इंडस्ट्री 4 इनिशिएटिव्स पे बात की कि आजकल जैसे अगर हमें आगे बढ़ना है तो हमें डिजिटलाइज होना पड़ेगा, और डिजिटलाइज होना है तो हमें लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ अडॉप्ट करनी पड़ेगी। तो उस अडॉप्शन के लिए कैसे इंडस्ट्री सेंटर फॉर इंडस्ट्री 4.0, जो कि एक भारी उद्योग मंत्रालय सपोर्टेड इंस्टीट्यूशन है, उससे जुड़ के कैसे इंडस्ट्री आगे बढ़ सकती है, स्किल हो सकती है, नई टेक्नोलॉजीज़ को अडॉप्ट कर सकती है, इस सब पे हमने बात की। और मुझे लगता है इंडस्ट्री ने काफ़ी पॉजिटिवली उसको सुना। हमने बहुत सारे सॉल्यूशंस भी शेयर किए जो इंडिजिनसली हमने बनाए हैं, जिनके अडॉप्ट करके प्रोडक्शन इंक्रीज़ हो सकती है, एफिशिएंसी इंक्रीज़ हो सकती है।
तो आई एम होपफुल फ्यूचर में भी इस तरीके की वर्कशॉप्स BMA और DIC ऑर्गेनाइज करेंगे एंड हम सब इसका फ़ायदा उठाएंगे। क्या भिवाड़ी डिफेंस प्रोडक्ट का हब बन सकता है अगर इस पे काम किया जाए तो? बिल्कुल, मतलब देर इज़ नो रेस्ट्रेंट। मुझे लगता है कि करना चाहे तो इंसान क्या नहीं कर सकता, सिर्फ एक राइट डायरेक्शन की ज़रूरत है। अभी ऑटो क्लस्टर है, ऑटो मैन्युफैक्चरिंग काफ़ी लॉन्ग टर्म से चलती आ रही है, तो ईज़ दिखती है बिजनेसमैन को उसमें, इसलिए वो कर रहे हैं। डिफेंस एक न्यू एरिया है, बट डेफिनेटली अगर इंडस्ट्री 4 के साथ चले और राइट डायरेक्शन मिला, राइट टेक्नोलॉजीज मिली, तो डेफिनेटली एक डिफेंस हब बनने में बहुत दूर नहीं है। अभी जैसे कार्यशाला हुई तो भिवाड़ी औद्योगिक क्षेत्र के उद्योगपतियों ने भाग लिया, तो क्या क्या समस्याएं थी जो उन्होंने बताई? कुछ छोटी छोटी समस्याएं, जैसे सरकारी चीज़ों में डिले हो जाता है, कभी कभी पॉलिसी ही नहीं पता होती, या DIC से कैसे कांटेक्ट किया जाए, क्या वो ईमेल IDs हैं जहां पे वो अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं, इस तरीके की समस्याएं थी। और जो मुझे लगता है कि अधिकारियों ने बहुत अच्छे से उनका जवाब दिया, और मुझे उम्मीद है कि सभी समस्याओं का लोगों को सोल्यूशन मिला होगा।